हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। कैसी है जनता? आज है लेक्चर नंबर 19। डाइस एंड क्यूब करने वाले हैं सीयूडी यूजी जनरल टेस्ट का लेक्चर नंबर 19 है। आज हम डाइस यानी पासे के बारे में और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ये इन पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी हैं। इसमें कुछ चंद बातों का आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को। तब तक आप जुड़ जाइए। जिसने जो भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा है वो अपना खुद ही लॉस कर रहा है। मैं आपसे ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए और अगर कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एग्जाम में ये याद रखना, जो मैं करा रहा हूँ उसमें से पेपर आने ही आने। चाहे अगर मैं किसी चीज़ पर हाथ लगा लिया तो उसमें से पेपर आता ही आता है, वरना मैं नहीं कराता हूँ। हवाबाजी और टाइम पास नहीं करता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आपको, जहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ मिलती है। लास्ट में ऐड किया हुआ है मैंने, ये देखो। हाँ, देखो ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम ग्रुप का। इसे स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशन की पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है। तो प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो। एक डिस्कशन ग्रुप है और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मतलब एक जिस पर मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ और एक जिस पर आप आपस में और मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर ही सब ग्रुप। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई को, अपना डाइस एंड क्यूब। सबसे पहले हम लोग डाइस यानी पासे के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं पासे की हिस्ट्री बताऊं तो फादर ऑफ डाइस कहा जाता है शकुनी को। शकुनी, शकुनी मामा का नाम सुना है? महाभारत, कुछ कुछ सुनाओ महाभारत के बारे में। महाभारत जो है उसके अंदर शकुनी मामा थे। गांधार राज्य की गांधारी थी, गांधारी के भाई थे शकुनी, जिन्होंने क्या कहते हैं जिनके पास एक इस टाइप के पासे थे जो कि उनकी बात मानते थे। जो नंबर वो कहते थे वो पास में वही नंबर दिखाते थे। तो फादर ऑफ डाइस कहते हैं शकुनी को। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, है ना? उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्हीं के दिए हुए डाइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइस। तो डाइस होता है, दो टाइप के डाइस होते हैं। एक जो अच्छा डाइस जो है वो प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर में बोलेंगे तो डाई कहते हैं, DIE। तो डाइस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किस तरह का होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है जिससे हम और आप खेलते हैं। आजकल तो खैर सभी लोगों ने बोर्ड गेम्स बंद कर दिए हैं और आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, लेकिन पहले जो बच्चे होते थे वो बोर्ड गेम्स, जैसे कि आप जो फन स्कूल वगैरह जैसी ब्रांड्स हैं उनके बोर्ड गेम्स आते थे, जैसे लूडो, लैडर एंड स्नेक्स एंड लैडर, और आपका मोनोपोली, बिजनेस और काफ़ी सारे गेम्स होते थे। लेकिन आजकल तो सब चीज़ें बच्चे, इनफैक्ट कैरम तक बच्चे जो है फ़ोन में खेल लेते हैं, और चीज़ तो छोड़ो, क्रिकेट भी क्या कहते हैं फ़ोन में खेल लेते हैं। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल बनती जा रही है वर्ल्ड की। चलिए बाकी चीज़ों की बात बाद में बात करेंगे। तो सब लोगों ने देखा होगा, ये होता है हमारा डाइस, ये होता है डाइस। सभी लोगों ने देखा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। डाइस में दो तरह के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा हो गया आपका, जो हम और आप जैसे खेलते हैं, ये वाला। नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा हुआ? जो शकुनी मामा के पास था, जो उनकी बात मानता था। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की क्या क्वालिटी होती है? स्टैंडर्ड डाइस की ये क्वालिटी होती है कि इनके ऑपोजिट डिजिट्स का सम 7 होता है। ऑपोजिट डिजिट्स का सम 7 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस की एक खूबी है कि ऑपोजिट डिजिट्स का सम 7 होता है। आप चेक कर लेना, ऑपोजिट डिजिट्स का सम 7 निकलेगा। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको? 4। एक मिनट रुकना, कहाँ जा रहा है कैमरा? हाँ यहाँ ना, देखो 4 है। और इसे मैं ऑपोजिट देखो, इसके 4 के ऑपोजिट है 3। 4 और 3 कितना होता है? 7। अब देखो ये कितना है? 5 है। 5, इसके ऑपोजिट 2 आएगा। देखो इसके ऑपोजिट 2 आ गया है 7। अब यहाँ का देखो,
क्या रह गया, 6 रह गया ना, 6 6 6 के ऑपोजिट 1 आएगा, देखो ये रहा आ गया, 6 के ऑपोजिट 1 आएगा। तो इसमें क्या है, इस डाई में अगर मैं इसे इस तरह से रोल करूं, अगर इस तरीके से रोल करता हूं मैं इस डाइस को इस तरीके से, तो जो भी नंबर मेरा आएगा वो उसकी हर नंबर की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है आने की। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है मेरा, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इक्वल चांसेस है, कोई भी डिजिट आ सकती है, ठीक है। तो ऑपोजिट डिजिट्स का जो सम होता है इसके अंदर वो 7 के बराबर होता है, ये वाली बात याद रखना। ये होता है हमारा डाइस के बारे में। अब डाइस में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो डाइस में क्वेश्चन बनता है वो होता है ऑपोजिट का, कि बताओ ऑपोजिट फेस पे कौन सा डिजिट होगी या कौन सा अल्फाबेट होगा, कौन सा सिंबल होगा, ऑपोजिट फेस बताने वाले। और सेकंड क्वेश्चन जो डाइस के ऊपर बनता है वो होता है ओपन डाइस। पहला क्वेश्चन होता है ऑपोजिट फेस जो कि क्लोज डाइस पे आता है, और सेकंड होता है आपका ओपन डाइस पे। इसमें क्या आता है, वो पूछ लेता है कि ओपन डाइस दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा डाइस इससे बनाना पॉसिबल है, मतलब इस तरीके से वो खोल के दे देगा डाइस को, इस तरीके से कुछ दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से बनाना पॉसिबल है, कौन सा डाइस इससे बन सकता है। तो इस टाइप के ओपन डाइस पर क्वेश्चन आता है और एक क्लोज डाइस पर क्वेश्चन आता है, और कुछ नहीं आता। सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओपन डाइस पर और क्लोज डाइस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी सब, है ना। मैं एक बार जो है क्वेश्चंस देख लूं आपको कराने के लिए, 1 मिनट रुको। ठीक है, ओके। ऑपोजिट डिजिट 7 हो गई, ये आपका किस टाइप का डाइस हो गया, जनरल डाइस कह लो, इसे जनरल कह लो, जनरल डाइस हो गया, ठीक है। और एक नॉन स्टैंडर्ड वाला हो गया जहां पर आपका ऑपोजिट का सम क्या होता है, ये कह लो स्टैंडर्ड डाइस, जनरली स्टैंडर्ड डाइस बोला था ना, स्टैंडर्ड डाइस कह लो। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, इसमें ऑपोजिट का सम 7 नहीं होता, ठीक है। ये कैसा होता है, स्टैंडर्ड डाइस। चलिए, अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑपोजिट फेसेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल ऑब्वियस वाली बात है, बच्चों बात करी है मैंने तो। अरे भाई जब एक ये और ये दो ऑपोजिट फेसेस हैं, अगर ये ऑपोजिट, ये वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस अगर ऑपोजिट है तो ये आपस में एडजेसेंट थोड़ी होंगे, अगल बगल में थोड़ी होंगे। अगर जो है A3 है तो जो है B3 थोड़ी हो जाएगा, या मैं एग्जाम्पल ही गलत दे रहा हूं मैं। अगर दो लोग आप एक जना नॉर्थ में देख रहा है, एक जना साउथ में देख रहा है, तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। दोनों ऑपोजिट हैं तो ऑपोजिट हैं, तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा एक जना वेस्ट में हो गया। अरे ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही है, रहेंगे ना वो, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिट वाले को सबसे पहले डील करते हैं। तो देखो ऑपोजिट वाले के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 2 डाइस दे देगा या 3 डाइस दे देगा, 3 डाइस दे देगा और वो पूछ लेगा कि बताओ ये नंबर यानी 2, सपोज करो 2 किसके ऑपोजिट होगा, इस तरीके से वो पूछ लेगा। तो इसे डील करने का तरीका होता है, या तो अगर आपके 2 डाइस पकड़ लो, कोई से भी 2 डाइस पकड़ लो, अगर उनके पास 2 नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है, तो जो बचा हुआ नंबर है, मतलब डाइस तो हमारा जो आप प्लेन में बनाते हैं तो वो 2D फिगर आएगा ना, वैसे तो डाइस 3D होता है, क्यूब 3D होता है, लेकिन प्लेन में तो 2D की तरह बनेगा। तो आपको जब भी प्लेन में देखोगे तो डाइस में आपको दिखेगा क्या, जब भी प्लेन में देखोगे डाइस को तो आपको दिखेगा क्या डाइस के अंदर, ये वाला फिगर ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, और ये वाला फेस दिख जाएगा। तीन ही तो फेस दिखेंगे एक बार में, तीन ही तो फेस दिखते हैं डाइस के एक बार में 2D में। तो अगर 2 नंबर सेम हो और तो क्या होता है, अगर 2 डाइस हैं, उन दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन, सेम कह लो या कॉमन कह लो, तो जो तीसरा वाला होगा, जो थर्ड वाला होगा, वो वो आपस में ऑपोजिट होगा। जैसे सपोज करो
पहले डाइस में है 1 2 3, दूसरे वाले में है 2 3 5। इस टाइप के दो नंबर है, और तीसरे डाइस में कोई भी नंबर है 3 4 5, इस टाइप का नंबर है तीसरे डाइस, सॉरी 3 4 1 3 4। मैं तो एक आर्बिट्री ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि सही है या गलत। इस पहले वाले डाइस में 1 3 5 शो हो रहे थे, दूसरे वाले में 2 3 5, तीसरे वाले में 1 3 4। इस तरह से इस तरह के नंबर विजिबल थे डाइस के अंदर। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, कौन सा नंबर होगा 1 के ऑपोजिट में इस डाइस में, तो कुछ नहीं करना है। इस डाइस में जो भी 2 और 3 है, इस डाइस में भी 2 और 3 है, दो नंबर कॉमन आ गए दो डाइस के अंदर, दो डाइस पकड़े, 3 में से दो डाइस पकड़े, दोनों डाइस में दो नंबर कॉमन आ गए, तो जो बच गया वो दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे, यानी 1 और 5 ऑपोजिट होंगे ऑटोमेटिक। दो अगर सेम आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होता है। ये होता है पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका होता है कि आप अगर दो डाइस पकड़ो जिनमें 1 नंबर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, ऐसा जो है आप दो डाइस पकड़ो। जैसे कि आपने पकड़ा, एक डाइस में दे रखा है 5 3 2, एक में दे रखा है 5 4 6। इस टाइप के डाइस हैं, तो आप एक कॉमन नंबर पकड़ो, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों डाइस में 5 5 आ गया, एक कॉमन नंबर पकड़ लिया। कॉमन नंबर पकड़ के डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे। तो जैसे सपोज करो 5 यहाँ था, इस फेस पे था, 3 इस फेस पे था और 2 इस फेस पे था डाइस में, तो आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो क्लॉकवाइज में ऑर्डर क्या आएगा 5 3 2, और दूसरे डाइस इस तरह से था 5 4 6, तो आपने इसे भी क्लॉकवाइज घुमाया तो ऑर्डर आ गया 5 4 6। इस नंबर को छोड़ दो 5 वाले को, जो बच गए वो आपस में ऑपोजिट होंगे। 3 के ऑपोजिट में 4 होगा, 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। अगर 3 के ऑपोजिट में 4 हो गया, 2 के में 6 हो गया, तो 5 के ऑपोजिट में ऑब्वियसली 1 ही हो गया, क्योंकि 1 से 6 तक ही होते हैं नंबर तो बस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं डाइस के अंदर। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। ओके, समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ओपन डाइस का। ओपन डाइस किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं वो बता देता हूं। ओपन डाइस किस तरह से सॉल्व करते हैं? सपोज करो आपके डाइस इस तरीके से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है डाइस, और आपसे पूछा गया है इस डाइस में बताओ कि इस डाइस में कौन किसके अपोजिट होगा। या तो ये पूछ लेगा, या फिर क्या पूछ लेगा, इससे एक डाइस बना के दे देगा अपने आप से, एक क्लोज डाइस बना के दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये वाला डाइस इससे पॉसिबल है या नहीं है। ये पूछ लेगा कि बताओ इससे ये वाला डाइस पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ लेगा। दो तरीके से पूछ सकता है। तो देखो, जब भी इस तरीके का डाइस होगा तो हमेशा याद रखना ऑल्टरनेट वाले हमेशा कैसे होंगे, ऑपोजिट होते हैं। तो एक्स के ऑपोजिट जेड होगा, ठीक है, और इसके ऑपोजिट आर होगा, और वाई के ऑपोजिट पी होगा। एक्स के ऑपोजिट क्यू छोड़ के जेड हो गया, क्यू के ऑपोजिट क्या कहते हैं पी छोड़ के आर हो गया, और वाई के ऑपोजिट पी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। और देखो, एक एग्जांपल और देखो। ये हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, और ऑब्वियसली ऑपोजिट
आर के ऑपोजिट में ओ, जी के ऑपोजिट में वाई और बी के ऑपोजिट में डब्ल्यू, ऑपोजिट वाला होगा। ठीक है, ये सब उसके ऑपोजिट हो गए। समझ में आई या नहीं? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बस डाइस वो खत्म हो गया। इतना ही था शकुनी मामा के इस पासे का खेल। अब आ जाओ क्यूब पे। क्यूब पर कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं और कुछ नहीं। क्यूब पर क्या होता है, क्यूब पर जो है ना सिर्फ पेंटिंग होती है। क्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूब क्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करी जाती है। किस तरह से पेंटिंग करी जाती है? सपोज करो ये क्यूब है, इसे उन्होंने इस तरीके से कटवा दिया तो ये 3x3 का हो गया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्यूब बना दिया, इस तरीके से क्यूब जनरेट हो गया, इस तरीके से काटपीट हो गई। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रटने हैं। इसके समझाऊं तो समझा सकता था इमेजिन करके, लेकिन छोड़ो, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसके फॉर्मूले रट लेना। क्यूब के अंदर इतना तो सबको पता है, फेसेस कितने होते हैं? फेसेस होते हैं 6। सेंटर कितने होते हैं? सेंटर नहीं, सॉरी, सेंटर क्या बोल लो, फेसेस होते हैं 6, कॉर्नर्स होते हैं 8 और वर्टिसेस होती हैं 12। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि इस क्यूब को इतने पीसेस में काटा गया है, कटिंग का क्वेश्चन आएगा, तो जितने भी पार्ट्स में काटा गया होगा क्यूब को, वो कोई ना कोई क्यूब होगा किसी का। जैसे 27 पार्ट में काट सकते हैं, 64 पार्ट में काट सकते हैं, 125 पार्ट में काट सकते हैं, 216 पार्ट में काट सकते हैं, इस तरीके से काटेंगे। तो जो इसका आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एन क्यूब है, एन क्यूब दे रखा है, आपको सबसे पहले एन निकालना है। एन हो जाएगा आपका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, एन निकालना है। और सिंपली अगर उसने बोला है कि 3 फेस कलर्ड है, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, आपको आंसर देना है 8। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 8। अगर उसने बोला कि 2 फेस कलर्ड है, तो आंसर हो जाता है 12 इंटू n-2। अगर उसने बोला कि 1 फेस कलर्ड है, तो आंसर हो जाता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। और 0 फेस कलर्ड है, तो आंसर हो जाता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, जहां n क्या हो गया, स्मॉल क्यूब्स है, ये n क्या है, स्मॉल क्यूब्स है, स्मॉल क्यूब्स है। और ये सबसे बड़ा क्यूब था जिसके 27 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? सपोज करो आपसे उसने क्वेश्चन में बोला कि एक क्यूब है, उसके 27 टुकड़े कर दिए गए। एक क्यूब है, उसके 27 टुकड़े कर दिए गए, और मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने बार, कितने जो हैं 2 फेस कलर्ड होंगे, 2 फेस कितने में कलर्ड होंगे? तो आपको पता है n की वैल्यू है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 फेस कलर के लिए, 12 इंटू n-2। इसका मतलब है 12 इंटू 3-2 दैट इज 12 ऐसे फेस होंगे जिसमें 2 फेस कलर्ड हो रहे होंगे। 2 फेस कलर्ड का मतलब क्या है, तो एक फेस का मतलब क्या है, ये है एक फेस। 2 फेस कलर्ड मतलब यहां से भी पेंटिंग हो रही है इसमें, और एक सपोज करो ये पेंटिंग हो रही है, तो इसके 2 फेसेस पर पेंटिंग हो रही है। एक क्यूब में, एक क्यूब के अंदर 2 फेस, यानी एक ये और एक ये, 2 फेस। ठीक है, और ये सब फेसेस हैं। मेन तो 6 फेसेस होते हैं, आपने कट कर दिया ना तो अलग अलग सब फेसेस बन गए। अब आ जाओ इनके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखो इनके। पहला क्वेश्चन देखो, डाइस है, उसके अंदर क्या हो रखा है,
इस तरह से आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है एडजेसेंट फेसेस पर क्लॉकवाइज ऑर्डर में 5 और 6 टॉप और बॉटम पे है, यानी नीचे 6 है और ये 1 4 है तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी 1 यहाँ पे बगल में 2 लिखा होगा और इसके जो पीछे ये वाला जो फेस रहा होगा इस पर 3 लिखा होगा। इस तरह से क्यूब है, ठीक है। When 3 is at the top, what will be at the bottom? उसने कहा है अगर 3 को मैं टॉप पर ले जाऊं, अगर 3 टॉप पर आ जाए तो बॉटम में क्या होगा, ये पूछा है उसने। 3 टॉप पे आ जाए तो बॉटम में क्या होगा, ये पूछा है उसने। मतलब कुल मिला के उसने सिंपल सी कहानी बोली है कि 3 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो देखो 5 के ऑपोजिट में 6 था, 2 के ऑपोजिट में 4 था, तो 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा ना, ऑब्वियसली 1 होगा। इतना सोचना क्या है इसमें। क्यों जी, ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है या नहीं। पक्की बात, बताओ जरा। बताओ जरा, ऐसा ही है क्या। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 1 ही हो। अरे भाई 3 टॉप पे है, देखो ना। अगर एक मिनट, चलो। हाँ जी, ये देखो। तो हमारा उसने कहा है कि 3 टॉप पे आ गया, तो ये रहा 3, ये रहा 3, इसे मैं टॉप पे ले गया, तो ये नीचे वाला कौन सा हुआ, इसके नीचे कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ इसमें, 4। क्यों, क्योंकि ये डाइस इस तरीके से अरेंज नहीं है, ये वाला डाइस इस तरीके का नहीं है, ये क्लॉकवाइज डाइस है। तो इस डाइस से आप, कहने का तरीका क्या था, मतलब कहने का मतलब ये था कि इस डाइस के बेसिस पर आप जज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 डिफरेंट पोजीशंस दिए हुए हैं डाइस की ABCDEF से, डी के ऑपोजिट में क्या होगा। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, डी कॉमन है, यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी, क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे करके, एक तरफ हो गया DCA और एक तरफ हो गया DFB। तो उसने पूछा है कि डी के ऑपोजिट में क्या होगा, तो जब सी के में एफ अपोजिट है, ए के में बी अपोजिट है, तो डी के में क्या अपोजिट हो गया, जो बच गया, यानी क्या, ई। और क्या, क्या हो गया, ई। कहाँ है आंसर, ये रहा थर्ड वाला। ठीक है या नहीं, क्यों भाई, ठीक है या नहीं। नेक्स्ट देखो, एक्सक्लेमेशन के ऑपोजिट पूछा हुआ है, तो देखो ये रहा एक्सक्लेमेशन। अब देखो एट द रेट, एट द रेट, किसमें किसी में 2 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन तो कहीं नहीं दिख रहे, देखना। यहाँ पर एट द रेट है तो यहाँ पर भी एट द रेट है, लेकिन एक्सक्लेमेशन नहीं है इसमें और ना ही हैशटैग है इसमें। सेकंड वाला पकड़ोगे तो सेकंड वाले में हैशटैग है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, लेकिन इस ना ही एक्सक्लेमेशन है ना ही इसमें डॉलर है।
और थर्ड वाले में देखोगे तो एंड है, लेकिन एंड जो है इन दोनों में कहीं नहीं है। इसके अंदर ये इससे मैच कर रहा है, यानी एक ही कॉमन है, तो कोई सा भी एक पकड़ लो, या तो इसका पहले इसके संग पकड़ लेते हैं, तो पकड़ो इसके साथ। इसमें कॉमन क्या है, हैशटैग, घुमा दो इससे क्लॉकवाइज, और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा आंसर, हैशटैग @ एक्सक्लेमेशन, और हैशटैग यहाँ से घुमा दो इसे ऐसे और क्लॉकवाइज में डॉलर और परसेंटेज। तो उसने पूछा हुआ है एक्सक्लेमेशन के ऑपोजिट में क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन के ऑपोजिट में होगा परसेंटेज। ठीक है, एक्सक्लेमेशन के ऑपोजिट में हो जाएगा परसेंटेज। टाइप 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस आपको ये पूछा है कि अगर 1 ऊपर है तो बॉटम में यानी ऑपोजिट क्या होगा, यानी 1 के ऑपोजिट में क्या होगा ये पूछ रहा है, 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 1 के ऑपोजिट में क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। क्लॉकवाइज ऑर्डर है 1 2 3 4 का, नहीं 1 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, 3 पीछे होगा, 4 ये रहा, और 5 ऊपर है तो 6 नीचे रहा होगा बॉटम में। ठीक है जी, तो उसने कहा 6 बॉटम में है ना, तो व्हाट व्हेन 1 डॉट इज एट द टॉप, यानी 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 1 कहाँ पे था, 1 था यहाँ पे, तो 1 के ऑपोजिट में क्या था, ये 3 वाला था ना यहाँ पे, 3। 1 के ऑपोजिट में कौन होगा, 3 होगा ना। ठीक है, 1 आगे की तरफ था तो उसके जो पीछे होगा डायरेक्टली पीछे वो होगा 3। अब उसने कहा है कि कॉमा नहीं ये कर, ये राउंड जो ब्रैकेट होता है आपका, ये राउंड ब्रैकेट, इसके ऑपोजिट में क्या होगा। देखो भाई कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, राउंड ब्रैकेट तो ये रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, कोई बात नहीं, घुमा दो क्लॉकवाइज में, तो ये डॉलर एंड ये हैश और एस्ट्रिक, तो डॉलर के ऑपोजिट हैश हो गया, एंड के ऑपोजिट एस्ट्रिक हो गया, बच गया प्लस बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आंसर, और क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आंसर, यही बच गया अकेला। नेक्स्ट देखो 5 के ऑपोजिट क्या होगा वो बोल रहा है, तो देखो 5 के ऑपोजिट क्या होगा, देखो 5 और 2, और 5 और 2 दो कॉमन आ गए, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, बच क्या 3, 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 और 6 ऑपोजिट है। ठीक है, इससे मुझे आपको ये बताना था। अच्छा जी, और और क्या पता लगा सकते हो, 5 के ऑपोजिट में पूछ रहा है वो तो क्या होगा, तो कॉमन देखो 5 किस में दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है, या 5 इसमें भी दिख रहा है, कोई भी दो पकड़ लो, मैं फर्स्ट और थर्ड पकड़ लेता हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड में 5 से घुमा दो क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 5 3 2 और 5 2 6, सॉरी ये तो आंसर आएगा नहीं, ऐसे तो आंसर आएगा ही, क्योंकि 3 के ऑपोजिट में तो 6 ही होना है। पहली प्रायोरिटी इसे देनी है कि दो कॉमन आ जाए तो तीसरे ऑटोमेटिकली आपस में ऑपोजिट हो, इसे पहली प्रायोरिटी देनी है, ये बात याद रखना। 5 2 6 और 5 1 3, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये इन दोनों को मैंने ले लिया, तो यानी 3 के ऑपोजिट में 6 है, 1 के ऑपोजिट में 2 है, तो 5 के ऑपोजिट में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4 हो गया, 5 के ऑपोजिट में 4 हो गया, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 के ऑपोजिट पूछा है, देखना 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, यहीं से आंसर निकलेगा आपका, तो देखो 5 3 है और 5 3 यहाँ है, यानी 1 के ऑपोजिट में तो 2 हो गया, 1 के ऑपोजिट में तो 2 हो गया, यानी 1 और 2 तो आंसर नहीं हो सकते, तो 1 काट दो 2 काट दो। अब उसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, घुमा दो 6 से, 6 4 1 और 6 5 2,
घुमा दिया। 1 के ऑपोजिट में 2 आ गया, 4 के ऑपोजिट में 5 आ गया, 6 के लिए क्या बच गया, 6 के लिए 3 बच गया ना बस। 1 2 3 4 तो 1 2 4 5 तो कवर हो गया, 6 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उसने बोला है 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, और उसने एक हिंट ये भी दे दिया है कि दो ऑपोजिट फेसेस का सम एक ऑड नंबर होगा। तो यानी 2 के ऑपोजिट में जो है वो 4 तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है, सम जो है दोनों का ऑड नंबर होना, यानी 4 तो नहीं हो सकता, ये तो कट ही गया पिक्चर से। 1 कॉमन दिख गया, घुमा दो। 1 6 2 1 3 5। 2 के ऑपोजिट में क्या है, 5 आ रहा है। 2 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और आना भी था यार 2 के ऑपोजिट में 5। क्यों आना था, अरे भैया स्टैंडर्ड डाइस 2 + 5 7, सम जो है वो 7 होना था ना। लेकिन ये जरूरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह स्टैंडर्ड डाइस मिले ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस मिले ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 के ऑपोजिट में पूछा है। तो देखो 5 ये रहा, 5 ये रहा, घुमा दो क्लॉकवाइज। 5 3 6 5 2 4। 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, क्या बच गया, 1 बच गया, ये हो जाएगा। 3 के ऑपोजिट में 2 हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट में 4 हो जाएगा, 5 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही बचा है बस। नेक्स्ट देखो, 1 के ऑपोजिट में पूछा है, ये रहा 1, इसके ऑपोजिट में पूछा है, यानी इस डाइस को तो लेना ही लेना है। अब देखो कहीं कॉमन दिख रहे हैं क्या, 4 3 5, 4 3 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बस कॉमन दिख गया, घुमा दो क्लॉकवाइज में। 3 2 1, और यहाँ हो जाएगा 3 4 5। 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया, 5 आ गया, 1 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट में 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टाइप 3 ओपन डाइस। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट वाले होते हैं आंसर, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और 6 का ये होगा। अब देख लो आंसर, मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो ऑल्टरनेट वाले कर दिए, अब आंसर जो भी हो वो कर लेना। ऑपोजिट में क्या हो रहा है, 6 और 5, कोई ऑप्शन में दे रखा है नहीं, 4 और 1 दे रखा है नहीं, 3 और 2, ये 3 और 2 ये दे रखा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 6 के में 4 होगा, 2 के में 5, और 1 के 2 के में 3 और 1 के में 5। देखो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और डी ऑपोजिट में है, बी ऑपोजिट है एफ के, और सी ऑपोजिट है ई के, जो बच गया वो आपस में ऑपोजिट। ए और डी ऑपोजिट, बी और एफ ऑपोजिट। तो देखो बी और एफ ऑपोजिट है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, यहाँ बी और एफ एडजेसेंट हो गए, और सी और जो है बी और एफ और ए और डी, ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो गया, सी और ई आपस में जो है वो एडजेसेंट हो गए, जबकि सी और ई कैसे हैं, ऑपोजिट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी सी और ई बराबर एडजेसेंट हो गए, जबकि ऑपोजिट होने चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा आंसर इसका। आंसर क्या होगा इसका, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये खत्म हो गया आपका डाइस, अब आता है क्यूब। 27 में पेंट किया हुआ है, 3 बाय 3 के इंचेस के हैं, 1 1 इंच के क्यूब हुए हैं। उसने कहा है ओनली 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड वाले कितने होंगे, 2 फेस वाले मैंने बताए थे ना कितने होंगे, 12 इंटू n माइनस 2। एन की वैल्यू क्या है, 27 है, क्यूब करो, मतलब क्यूब रूट करो, कितना आएगा 3।
यानी 12 इंटू 3 माइनस 2 यानी 12 इंटू 1, आंसर कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना हो जाएगा 12, और कुछ करना ही नहीं है जी, सब कुछ होता चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। ऐसे अगर 3 फेस आते हैं तो आंसर्स का स्टैंडर्ड होता है 8, 1 फेस आता तो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, और 0 आता तो n माइनस 2 का क्यूब। यहाँ देखो एट द रेट के ऑपोजिट में, अच्छा इसमें सब कुछ निकाल लो, 3 फेज होते, 3 फेज का पूछा होता तो आंसर 8 आता, 1 फेज का पूछा होता तो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर आता, और 0 का पूछा होता तो आंसर n माइनस 2 का क्यूब आता। ठीक है, ये फॉर्मूले लिखे हुए थे मैंने स्टार्टिंग में। देखो 2 फेज का ये रहा, 3 फेज का ये रहा, और एक फेज का 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर और n माइनस 2 का क्यूब। इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट करते तो आंसर निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसके ऑपोजिट होगा। अब उसने पूछा हुआ है कि कौन सा क्यूब पॉसिबल है। अगेन एट द रेट और डॉलर अगल बगल में नहीं हो सकते, तो अगल बगल में है कहीं नहीं है। परसेंटेज और एस्ट्रिक अगल बगल में नहीं हो सकते, परसेंटेज एस्ट्रिक यहाँ अगल बगल में है तो ये कट हो गया, परसेंटेज एस्ट्रिक अगल बगल में नहीं हो सकते, ये भी कट हो गया। और हैशटैग और एक्सक्लेमेशन अगल बगल में नहीं हो सकते, हैशटैग और एक्सक्लेमेशन, हैशटैग ये रहा, एक्सक्लेमेशन नहीं है तो ये रहा, हैशटैग और एक्सक्लेमेशन ये रहा, ये भी अगल बगल में नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी कट हो गया, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया इसका 2। ठीक है, समझ में आई? बस यही था आज का सेशन। डायसन क्यूब का चैप्टर खत्म हो गया, इसमें से कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेशन की पीडीएफ उठा लेना टेलीग्राम ग्रुप से, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा लेक्चर का, और आप लोग बैठे ना करो लेक्चर के लिए, 30 मिनट्स पहले ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा, बताएगा कि लेक्चर शुरू होने वाला है, और लेक्चर जब स्टार्ट हो जाएगा तब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप ये सारी फैसिलिटी चाहते हो तो बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर।